हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IMRE सब्जेक्ट जो कि हमारे पॉलीटेक्निक के 6 सेमेस्टर में है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दूं जो कि भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ताकि इसमें आपको क्या यही क्वेश्चन आपके इसी तरीके के आपके एग्जाम्स में आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको और भी बता देता हूँ कि क्या है कि जो मैंने थ्योरी लेक्चर्स हैं वो भी यहाँ पर मैं IMRE के कंप्लीट करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। फाइनल चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों, और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है। तो दोस्तों प्लीज़ आप जुड़े रहिए और यहाँ पर आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिससे कि आप अच्छे से आप अपने स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि तड़ित बिजली से रक्षा की जाती है। तड़ित बिजली इंग्लिश क्या होती है? जो हमारी जो लाइटनिंग आती है ना, जिससे लाइटनिंग जो आकाशीय बिजली होती है उसे हम लोग तड़ित बिजली बोलते हैं। तो उससे रक्षा के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसमें अर्थिंग स्क्रीन, दूसरा है भूतार, तीसरा है ए या बी दोनों, या फिर चौथा है बस बार। सिंपल सा। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा तड़ित बिजली होती है उससे हम लोग रक्षा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अर्थिंग स्क्रीन और भूतार, इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ? तीसरा सही हुआ, यानी कि ए एंड बी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हुआ। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं एक प्रकार का यंत्र है। जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो किस प्रकार का यंत्र है? तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है रक्षा उपकरण है, या फिर मानक उपकरण है, या फिर तुलनात्मक उपकरण है, या फिर ये सभी। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा मैं बता दूं जो हमारा क्या होता है कि जो लाइटनिंग अरेस्टर है, ठीक है ना दोस्तों, जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो कैसा उपकरण है? तो लाइटनिंग अरेस्टर एक हमारा रक्षी उपकरण है। कैसा? प्रोटेक्टिंग डिवाइस है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है? उसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जो हमारा तड़ित निरोधक होते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, उसका दूसरा सिरा कैसा होता है? तो पहला इसमें ऑप्शन है कि शॉर्ट सर्किट होता है, दूसरा ऑप्शन इसमें ओपन सर्किट होता है, तीसरा अर्थ, या फिर ये सभी, यानी कि सब कुछ होता है, ओपन भी होता है, फिर शॉर्ट होता है, फिर अर्थ। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसका जो दूसरा सिरा होता है कैसा होता है? वो अर्थ होता है। कैसा होता है? कि ज़मीन से, क्योंकि अगर उस पर क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पर हमारा ये बना हुआ है, अगर हमारा क्या ये बना हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर, अब यहाँ से लाइट तो आगे, इससे क्या करना हम लोग, अब बहुत ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग बहुत तेज़ हाई वोल्टेज या फिर हाई करंट होती है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो यंत्र होते हैं वो सब सेफ्टी मतलब उनकी हो जाती है। इसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर के प्रकार होते हैं। सिंपल सा, जो लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं वो कितने प्रकार मतलब के प्रकार होते हैं? रॉड गैप, या फिर हॉर्न गैप, या फिर थायराइड तड़ित निरोधक, या फिर ये सभी। तो सिंपल सा मैं बता दूं ये सारे के सारे क्या रॉड गैप या हॉर्न गैप या फिर थायराइड तड़ित निरोधक यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर, ये सारे के सारे हमारे क्या लाइटनिंग अरेस्टर के ही टाइप्स हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें चौथा सही हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रॉड गैप अरेस्टर में छड़ों की लंबाई होती है। यानी कि रॉड गैप आपने सिंपल सा आपने रॉड गैप जो अरेस्टर होते हैं वो तो देखे होंगे कैसे होते हैं कि जैसे अगर ये हमारी ट्रांसफार्मर की ये जो है यहाँ पर ऐसे इसके ऊपर जो लगा होता है ये बुशिंग अगर हमारे यहाँ पर लगी है तो बुशिंग के ऐसे करके ये लगे होते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं रॉड गैप अरेस्टर। यहाँ पर ये जो छड़ों की लंबाई है वो कितनी होती है? सिंपल सा, ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें छड़ों की लंबाई कितनी होती है? तो छड़ों की लंबाई होती है 1.5 मीटर है। कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है। इसके बाद 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस तड़ित निरोधक में चोक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला ऑप्शन है रॉड गैप, दूसरा है हॉर्न गैप अरेस्टर, तीसरा है थायराइड तड़ित निरोधक, या फिर चौथा है बहुअंतराली तड़ित प्रगाही या फिर लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं सिंपल सा उनमें चोक कौन सा जिसमें चोक का प्रयोग किया जाता है तो वो हमारा है हॉर्न गैप अरेस्टर। कौन सा है? हॉर्न गैप अरेस्टर होता है जो क्या होता है जिसमें हम लोग चोक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिसमें हम लोग चोक का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं में क्या प्रयोग किया जाता है। तो पहला तो इसमें बताया गया है कि इसमें हम लोग धातु सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, दूसरा बताया गया शंट प्रतिरोध का, तीसरा सीरीज प्रतिरोध का, या फिर ये सभी, यानी कि सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बहुअंतराली जो लाइटनिंग अरेस्टर होती है उसकी संरचना कैसी होती है? उसकी संरचना ऐसे कुछ होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है? ये सिलेंडर होती हैं, ये खोखले सिलेंडर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या लगा होता है? शंट रेजिस्टेंस लगा होता है। इसके बाद हमारे यहाँ ये ग्राउंड ऐसे, तो इसमें सिंपल से देखो सीरीज भी आ गया, शंट भी आ गया, हमारे ये धातु के खोखले सिलेंडर भी आ गए। तो दोस्तों इसमें 7वें नंबर पर क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही है कि यानी कि ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? सब यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस तड़ित निरोधक में दो जगह पे क्या होते हैं? दो जगह में मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल और इंटरनल गैप होता है, यानी दो जगहों पर कौन सा ऐसा वो है? तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं पहला ऑप्शन इसमें रॉड गैप अरेस्टर, दूसरा है हमारा हॉर्न गैप, तीसरा है
बहुअंतराली मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर, फिर हमारा चौथा है एक्सपल्जन टाइप। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जो कौन सा वो हमारा है एक्सपल्जन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है, इस पर हमारा क्या होता है कि इस पर हमारा दो जगह पर क्या होता है गैप होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दो जगह पर इंटरनल और एक्सटर्नल दो जगह पर गैप होता है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वाल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर में इम्पल्स रेशियो का मान होता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो वाल्व टाइप हमारे लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसमें इम्पल्स रेशियो का मान कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, लगभग एक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से और पूरा देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो स्टेशन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा पहला ऑप्शन है कि 20 kV पर किया जाता है, 33 kV पर किया जाता है, 220 kV, फिर 66 kV। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं जो हमारा स्टेशन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, 220 kV में करते हैं। किस में करते हैं, 220 kV में करते हैं। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि लाइन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जो हमारा लाइन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं वो सिंपल से मैं आपको बता दूँ वो हम लोग 66 kV पे करते हैं। किस पे करते हैं, 66 kV पे करते हैं, यानी कि जो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर चौथा सही है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संचरण एवं वितरण लाइनों तथा ट्रांसफार्मरों को किस पैनल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइनें होती हैं तथा ट्रांसफार्मर इन सबको किसके द्वारा नियंत्रित किया। तो पहला ऑप्शन है इसमें कंट्रोल पैनल, दूसरा रिले पैनल द्वारा, और तीसरा है कंट्रोल और रिले पैनल दोनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा मैं बता दूंगा कि अगर हम लोग दोनों की बात करें तो देखो, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रित करने का, कंट्रोल और रिले दोनों, इन दोनों पैनलों का प्रयोग किया जाता है। केवल एक के द्वारा आप ऐसा नहीं कि कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे कोई, लेकिन यहाँ पर जो एक श्योर और मतलब ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी वो हमारा ये जो ऑप्शन है वो हमारा कंट्रोल और रिले पैनल। अगर हाँ एग्जाम में अगर कंट्रोल और रिले पैनल नहीं आता और केवल कंट्रोल पैनल तो और रिले पैनल है तो यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल को टिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसमें हमारा तीसरा सही है। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तेल परपथ वियोजक में गैस बनती है, यानी कि जो हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उस पर कौन सी गैस बनती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ उसमें कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। क्योंकि कौन से उसमें क्या होता है कि ये हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं और ऐसे ऐसे कि यहाँ पर जैसे जब आर्क बनती है तो सिंपल से क्या होता है कि यहाँ पर क्या बनती है, ये जब आर्क बनती है ये तो यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SF6 परिपथ वियोजक की पावर रेटिंग क्या होती है। सिंपल से इसमें पूछा गया कि जो हमारे SF6 सर्किट ब्रेकर होते हैं उनकी जो पावर रेटिंग क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है 10 से 20 मेगावोल्ट एम्पियर, फिर 5 से 10 मेगावोल्ट, या फिर 20 से 50, या फिर 2 से 5। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं जो हमारी इसमें कौन सा, इसमें हमारे 5 10 से 20 क्या होती है मेगावोल्ट एम्पियर होती है किसकी, SF6 परिपथ वियोजक की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। SF6 किस प्रकार की गैस होती है। ठीक है दोस्तों मैं आपको पहला ऑप्शन है इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रो निगेटिव, तीसरा उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारी SF6 गैस होती है वो कैसी होती है, एक इलेक्ट्रो निगेटिव गैस होती है। कैसी होती है, इलेक्ट्रो निगेटिव गैस होती है। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में स्प्लिटर तथा बैफल्स का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा, ठीक है दोस्तों, तो मैं सिंपल सा बता दूं पहला इसमें ऑप्शन है कि वायु को प्रवाहित करने के लिए, आर्क की लंबाई को बढ़ाने या फिर ठंडा करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है आग को बुझाने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है BSC यानी कि हमारे आग को बढ़ाने तथा ठंडा करने और आग को बुझाने, इन दोनों में। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे स्प्लिटर्स होते हैं और बैफलर्स, इन दोनों का प्रयोग किसमें किया जाता है, आग को लंबाई बढ़ाने और ठंडा दोनों बुझाने दोनों में किया जाता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें चौथा सही है। इसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सियल ब्लास्ट टाइप या फिर क्रॉस ब्लास्ट टाइप या फिर रेडियल ब्लास्ट टाइप। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये किस प्रकार की यानी कि किन परपथ वियोजक के टाइप्स हैं। सिंपल सा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्रॉस ब्लास्ट हो या फिर रेडियल ब्लास्ट हो या फिर एक्सियल, तो ये सभी हमारे एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है इसके टाइप्स होते हैं। किसके होते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर के टाइप्स होते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर एक प्रकार का क्या है। कॉन्ट्रैक्टर सिंपल सा क्या है ये आपको बताना है। सिंपल सा जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर एक प्रकार का क्या है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर एक प्रकार का स्विच है। क्या है, एक प्रकार का स्विच है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीवर द्वारा संचालित चाकू स्विचों को प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारा लीवर द्वारा जो नाइफ स्विच होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी कि कितने वोल्टेज पे किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 220 वोल्ट AC और DC यानी कि दोनों पे, 240 वोल्ट की AC और DC दोनों पे, या फिर 240 वोल्ट की DC और 240 वोल्ट की AC, या फिर हमारी 240 वोल्ट की DC और 220 वोल्ट की AC। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूं जो हमारे नाइफ स्विच होते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो लीवर टाइप के जो नाइफ स्विच होते हैं इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग 220 वोल्ट की
DC और 240 वोल्ट की AC पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा सही है, तीसरा सही है। यानी कि 220 वोल्ट की DC और 240 वोल्ट की AC में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नाइफ स्विचों का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने मतलब 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका नाम हमारा पॉलीटेक्निक लर्निंग 7 POLY। ठीक है ना, और अगर इसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर ये यहाँ पर एक 5, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। यहाँ पर थ्योरी क्लासेस भी प्रॉपर आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर EDD सेकंड उसके भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो रही है। हमारी UEET में मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके दूसरा चैप्टर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है दोस्तों अभी। तो इस वजह से अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।